मेरे प्रिय देशवासियों, कोरोना वायरस जैसी महामारी से जहां करोड़ों लोग सड़कों पर उतरा हुआ है, पीड़ा और यातनाओं का सामना कर रहा है, ऐसे हालात में हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि इस गाइडलाइन का पालन करो, हमारी आम जनता प्रधानमंत्री जी की बात को सराहना करती है। सरकार ने कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की हैं, लेकिन वो सुविधाएं जब धरातल पर देखते हैं तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती हैं। बड़े अफसोस का विषय है, इस देश से कोरोना वायरस जैसी बीमारी से किस हिसाब से लड़ने की बात की जाती है। जो देश में वर्तमान हालत चल रहे हैं उससे किस आधार पर हम लड़ने की बात करते हैं। जिस देश में वैज्ञानिकों का सम्मान ना हो, डॉक्टरों का सम्मान ना हो, सेना का सम्मान ना हो, सिपाही का सम्मान ना हो, कर्मचारी का सम्मान ना हो, और एक तरफ अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता हो, भाग्य को बढ़ावा दिया जाता हो, नसीब के ऊपर छोड़ दिया जाता हो, भाग्य भरोसे छोड़कर हमारे डॉक्टर या फिर हमारे कुछ चंद मंत्री ये कह देते हों कि हम कोशिश करेंगे, बाकी भगवान भरोसे है। बड़ा अजीब लगता है। विदेशों में भी कोरोना वायरस से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी निजात मिल चुकी है और कहीं ना कहीं वो कामयाबी भी पा चुके हैं। एक तरफ हमारे देश के मंदिर बंद पड़े हैं और एक तरफ हमारे देश के जो प्रवासी, जिनको प्रवासी कहा जा रहा है, जो इस देश के ही मूल निवासी हैं, जो इस देश के ही नागरिक हैं, उनको कभी प्रवासी कहकर के संबोधित किया जाता है तो कभी मजदूर, कभी मजबूर, कभी लाचार, कभी परेशान। कोई यही नहीं कहता कि देश के नागरिक दुखी हैं। देश का हर वो नागरिक दुखी है जो इस देश की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाता है, एक वोट देकर। मेरे प्रिय साथियों, मंदिर से लोग परेशान, भगवानों से लोग परेशान, ये वही जनता है, ये देश के वही नागरिक हैं जो मंदिरों के सामने लाइन में नजर खड़े हुए आते थे, और आज वही देश की जनता है जो आज रोडों पर पड़ी है, लेकिन कोई भगवान इनकी रक्षा करने को राजी नहीं है। कोई देवी किसी बेटी की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। जो मुसीबत के मारे लाखों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, जिनकी तस्वीरों को देखकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं, आंसू झलक उठते हैं, और उसी देश में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए, टीवी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से भूतों के कार्यक्रम चालू करके, और बहुत सारे ऐसे धारावाहिक कार्यक्रम जिनको देखने से हमारे समाज पड़ता है, उस कार्यक्रमों को बढ़ावा ना देकर, धारावाहिक कार्यक्रमों को बढ़ावा ना देकर, प्रचार प्रसार को बढ़ावा ना देकर, यदि हमारे देश में डॉक्टरों को सम्मान दिया जाता, वैज्ञानिकों को सम्मान दिया जाता, नई कुछ तकनीकी करने वाले विशेषज्ञों को सम्मान दिया जाता, तो मैं समझता हूँ आज हमारा देश बहुत अच्छे मुकाम पर होता। परंतु बड़े दुख की बात है, जब पहला मरीज हमारे देश में कोरोना वायरस का 5 जनवरी को मिलता है, तो हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये विचार करती हैं कि वहां की सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी। सबसे पहले सोचना चाहिए था ये कोरोना वायरस की शुरुआत हो चुकी है, इससे कैसे लड़ा जाए। सरकार का गाइडलाइन आती है, हमारे लोग फॉलो करते हैं, पूरे देश की जनता फॉलो कर रही है, लेकिन जब सड़कों पर पड़े हुए हजारों की तादाद में मरे हुए लोग दिखते हैं, 4 कहीं मर रहे हैं, 100 कहीं मर रहे हैं, 50 कहीं मर रहे हैं, 10 कहीं मर रहे हैं, उनके पैरों की खालें देखते हैं, बड़े बूढ़ों की हालत देखते हैं। एक वृद्ध पत्नी अपने पति को लाद कर जब लेके जाती है, एक छोटे से बच्चे को एक मां लेके जाती है, सचमुच माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात को देखकर बड़ा दुख होता होगा। परंतु अफसोस है, कोरोना वायरस के ऊपर बड़े बड़े भाषण तो दिए जाते हैं, परंतु उनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। क्यों होगा, किस लिए होगा, यह कहा जा रहा है। हमारे देश के बहुत सारे पंडित, पुजारी, सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं। उनको चिंता नहीं है कोरोना वायरस की बीमारी की,
उनको चिंता नहीं है उस आम जनता की जो सड़कों पर पड़ी है, अपने बीवी बच्चों को लेके, अपनी संतानों को लेके, जो मौत के मुंह से निकलने के बचने की सोच रहे हैं। लेकिन पंडित पुजारियों को पड़ी कि हमारे मंदिर खोले जाएं, हमको सरकार व्यवस्था करके दे। जिनके देशों के पंडित पुजारी या संत गुरु साधु संत सूफी फकीर अगर ऐसा सोच लेंगे तो जो आम जनता का विश्वास है साधु सन्यासी बौद्ध भिक्षुओं के प्रति, वो ये सोचेंगे कि अरे इनको तो अपनी पड़ी, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है। और ऐसी हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान जी की सरकार, जिन्होंने पंडित पुजारियों की मांग पर 8 करोड़ रुपए वहां के मंदिरों के लिए आवंटित कर दिए। क्या शिवराज सिंह चौहान जी को वहां के बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनके बारे में विचार नहीं आया? मुस्लिम भाई जो रहते हैं उनके बारे में विचार नहीं आया? सिख भाई जो रहते हैं उनके बारे में विचार नहीं आया? या और भी धर्मों के और समुदाय के लोग रहते हैं, क्या उनके पेटों की चिंता नहीं हुई? अरे हम कहते हैं हमारे लिए रोटी बाद में है, हमारे लिए समाधान करो मत करो, लेकिन देश की लाखों जनता जो रोडों पर पड़ी है, आज भी जो मौत के मुंह से निकलने की कोशिश कर रही है, उसका समाधान पहले होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक तरफ कहा जाता है मैं बस भेजूंगी, दूसरी मजाक करते हैं, तीसरे कहते हैं कि हम नहीं आने देंगे, चौथे नहीं आने देंगे। अगर राहुल गांधी जी कोई मदद करते तो ये नकली मदद है और ये कहते तो वो असली मदद है। मैं राहुल गांधी जी की पार्टी में नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं देश के करोड़ों उन लोगों के साथ हूं। मेरी सद्भावना, मंगल मैत्री, शुभकामना उनके साथ में, उनकी दुख की घड़ी के साथ में, जो आज देश के रोडों पर बहू बेटियों को लेकर देश का नागरिक पड़ा हुआ है। वोट मांगते वक्त लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। देश की जनता ने, हालांकि जिस प्रकार से जो सरकार चल, सब जानते हैं कि ये सरकार कैसे बनी हुई है। लोगों को बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े ढोंग दिखाए गए, अरमान दिए गए, लेकिन आज धरातल पे देखिए भारत का युवा रोजी रोटी के लिए परेशान है। एक डॉक्टर अपनी सैलरी मांगता है और उस डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो आज अपनी पत्नी के साथ चाय बेच रहा है। नारी का सम्मान नहीं, डॉक्टर का सम्मान नहीं, सिपाही का सम्मान नहीं, कर्मचारी का सम्मान नहीं, वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं, लेकिन हाँ, जो प्रचार उल्टा सीधा करते हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। आज देश को गड्ढे में ढकेलने का काम हमारे धारावाहिक प्रोग्रामों ने किया है, जिसमें अंधश्रद्धा को परोसा जाता है। आज भी टीवी में, मूवी में देख लीजिए, गुरु नानक का उदाहरण नहीं दिया जाता, बुद्ध के उपदेश का कोई उदाहरण नहीं दिया जाता। अंधविश्वास को जब तक बंद नहीं किया जाएगा दिखाना, जब तक धारावाहिकों के माध्यम से इस अंधविश्वास को रोका नहीं जाएगा, जब तक इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, डॉक्टर होता है किसी भी समुदाय का हो, और डॉक्टर का रिश्ता एक मरीज से होता है, और डॉक्टर ये चाहता है मेरे पास जो भी मरीज आए वो जातिवाद देख करके दवाई नहीं देता है, वो ये देख कर देता है कि ये दुखी है, परेशान है, इसका मेरा कर्तव्य है कि इसका समाधान करूं, इसके दुख को दूर करूं। मैं आज सुन रहा था एक वीडियो, बड़े दुख की बात है कि इन चप्पलों को याद रखना जो घिस गई हैं चलते चलते, चप्पलों को संभाल के रखना, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और नेता भी आने वाले हैं। आखिर आज युवा पीढ़ी की सोच नेता के प्रति इतनी घृणित कैसे हुई, इतनी घिनौनित कैसे हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं देश के चंद नेताओं ने गद्दारी की है, वोट का दुरुपयोग किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता को गुमराह किया है, और जनता जान चुकी है, जनता फैसला सुना सकती है। और हमारे देश की जनता बहुत अच्छी है, जिसको चाहती है वो उसको चुन करके सिंहासन पर बिठा देती है। और जब हमारे देश की जनता को समझ में आ जाता है ना कि ये व्यक्ति मेरे वोट का, मेरे सम्मान का, मेरे अभिमान का, मेरे स्वाभिमान का अपमान कर रहा है और ये मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो देश की जनता उसको मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मैं अपनी देश की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अच्छी सोच रखती है। मैं फिर भी यही कहूँगा, हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली, क्योंकि जैसे जैसे सरकार का गाइडलाइन मिलता है वैसे वैसे हमारे देश की जनता पालन करती है। लेकिन आखिर वो कब तक पालन करेगी? क्योंकि रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, सिर्फ भाषण हैं, और भाषणों से व्यक्ति का पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए व्यक्ति को राशन की जरूरत होती है। देश में
करोड़ों लाखों लोग आज एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए तड़फ रहे हैं, तरस रहे हैं। उनकी पुकार तो कोई सुनता नहीं, उनके तरस ना खाकर उनके ऊपर मजाक बनाई जाती है। उनकी आंखें नम होनी चाहिए जो देखते हैं उन तस्वीरों को, उनकी आंखों के आंसू निकलने चाहिए जो देखते हैं उन तस्वीरों को। जो बड़ी बूढ़ी माता दम तोड़ देती है रास्ते में, एक माँ का बेटा रास्ते में दम तोड़ देता है, और सरकार और राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं बड़े अफसोस का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनता जानती है कि जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। आखिर अंधविश्वास को बढ़ावा हमारे देश की सरकारों ने ना दिया होता तो हमारे देश की जनता भी स्वावलंबी बनने का काम करती, पढ़ाई लिखाई काम करती, क्योंकि देश की जनता ये जानती है जो होगा देखा जाएगा, सब जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन विदेशों में भाग्य से उठकर, आत्मा से उठकर, परमात्मा से उठकर, नसीब से उठकर अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। देश के अंदर हमारे आज भी युवा, मुझे बहुत खुशी होती है, हर समाज का व्यक्ति, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति यातना झेल रहा है, जो व्यक्ति परेशानी का शिकार है, आज उसके समझ में आ रही है कि किसी भी प्रकार का कोई हमारे देश में भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो वो हमारी रक्षा करता। आज उस बेटी की, बहू बेटी के समझ में आ रही है, जो बहू बेटी थाली लेकर देवियों की पूजा करने जाती थी, लेकिन आज जब उस बेटी की अस्पत लूटी जाती है, जब उस बेटी के रूप से, रंग से, और जब उसके अस्पत से खिलवाड़ किया जाता है, और जब रोड पर उसको मार दिया जाता है, तो उसके भी समझ में आ चुकी है कि इस देश में अगर देवी होती तो वो मेरी पीड़ा सुनती, मेरी यातना समझती और मुझे न्याय दिलवाती। लेकिन मेरे देशवासियों, शिक्षा की बात करनी चाहिए। हमारी बेटी को शिक्षित होना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा है तो आप अपने अधिकारों को जानोगे, शिक्षा है तो आप अपने सम्मान को पहचानोगे, शिक्षा है तो आप कभी किसी के मानसिक गुलाम बनकर राजी नहीं रहोगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मेरा प्रेम पूर्वक सभी के लिए मंगल मैत्री और मैं मंगल कामना करता हूं। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आप सब लोग जो अपने अपने स्तर पर उपाय कर रहे हैं, सामाजिक संगठन जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो सभी साधुवाद के पात्र